गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज एक मैंने ट्रेड किया था, तो उसका शॉर्ट वीडियो बना के डाला था मैंने यूट्यूब में। आपने टाइम मिला, मैं सोचा पूरा डिटेल डाल दूँ। एक्चुअली आज मैं बाहर था, तो लैपटॉप अवेलेबल नहीं था, तो मैंने एक छोटा ट्रेड लिया था। बहुत लेट एंट्री थी, तो सोचा स्मॉल प्रॉफिट बुक करता हूँ, रेस्ट नहीं लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ क्या ट्रेड था वो। मैंने ट्रेड लिया था, सेल ट्रेड लिया था 10:14 पे, और 10:20 पे क्लोज कर दिया था। 6 मिनट का आसपास ट्रेड था ये। अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये हो गया 10:14। ये कैंडल बन रही थी उसके मतलब जस्ट क्लोज के पहले पहले मैंने एक ट्रेड ले लिया था। ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स बुक कर लिए थे मैं। इसके पीछे लॉजिक क्या सिंपल था, क्योंकि ये आप देख रहे हो कि आज का ना एक लो था ये। आज का लो जो था उसने ब्रेक की, इस कैंडल ने ब्रेक कर रही थी, तो मुझे कंफर्मेशन मिल गई थी इस कैंडल के, उसके प्रीवियस कैंडल के ऊपर, कि इन्वर्ट हैमर बना हुआ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं शायद एक या दो कैंडल रेड बन सकती है, और ये जो डे क्लोज है वो ब्रेक कर सकता है। उसके बाद एक और मूवमेंट आएगा, फिर एक अच्छे से ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ टाइम शॉर्टेज मेरे को लगा ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दो कैंडल तो एटलीस्ट मिल ही सकती है हमें यहाँ पर। तो उन टू कैंडल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ट्रेड किया था, मतलब टू कैंडल्स बोल सकते हो आप, 25 to 40 पॉइंट्स के आसपास। तो मैंने वही अचीव किया यहाँ पर। ठीक है, और एक तरीका और होता है कि जब भी कोई आप लेवल देखते हो ब्रेक होता हुआ, उसी दिन का लेवल, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ एक। थोड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी टाइप से है वो। ठीक है, आपको अच्छी रहेगी समझ के, और एक प्रॉफिट हमेशा बुक कर सकते हो आप। इसको मैं अपने कॉमन लैंग्वेज में लेयर ट्रेडिंग कहता हूँ, या लेवल ट्रेडिंग कहता हूँ। लेवल बेसिकली क्या है, ऐसे आज का ये लो था। ठीक है, ये 9:15 कैंडल के आसपास सारा रहा, मतलब प्रीवियस जो लो था क्लोज के आसपास वहाँ पर है, तो आप वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब आपको पता है बेरिस डे है। क्यों पता है, क्लियर था, कल मार्केट गिरी थी, सडनली कोई चेंज आना नहीं है। ठीक है, तो अगर आप बात करोगे तो ये कहीं ना कहीं बेरिस था, तो हमें करना क्या था, हमें इस लेवल का ब्रेक होने का वेट करना होता। ठीक है, जैसे इसने ब्रेक कर दिया इस कैंडल ने। ठीक है, इस कैंडल में मैंने ट्रेड किया था। अब ये ट्रेड रिस्की ट्रेड था, दैट्स वाई मैंने क्या किया था, सिर्फ दो कैंडल तक का ही ट्रेड मान के रखा था। और मेरा टारगेट था, मेरे को 30 पॉइंट मिल जाएंगे ना, बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, तो 20 पॉइंट कैंडल के मिल गए, और 10 पॉइंट्स कैंडल के मिल गए, 30 पॉइंट में मिल गए, बाहर आ गए। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या होता है कि जो कैंडल आपका लेवल ब्रेक कर रही है, ठीक है, वेट करो वहां तक के दोबारा रिकवरी का। अगर वो रिकवरी होती है और उसी लेवल के आसपास आपको रिजेक्शन दिखता है, तो वहां आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें दो तरीके हैं ट्रेड लेने के। या तो आप, ये रिजेक्शन दिख रहा है यहाँ पर करो। ठीक है, या तो फिर आप, इसका कंफर्मेशन हो जाए रिजेक्शन का, कि पूरा रिजेक्शन हो रहा है, कि एक पिन बार बनी, एक रेड कैंडल बनी, तो कहीं ना कहीं थ्री बेरिस कैंडल बन रही हैं, तो इसके बाद मैं ट्रेड लेना चाहूँ तो मैं ट्रेड ले सकता हूँ। इस तरह भी कर सकते हैं आप। ठीक है, और टारगेट क्या होता है, जो नियरेस्ट आपको कोई स्विंग लो दिख रहा हो। अगर नहीं दिख रहा है तो आप 40 पॉइंट 50 पॉइंट्स के आसपास जा सकते हो। तो यहाँ पर अगर देखें 22 पॉइंट्स ये हो गए इस कैंडल के, और इस कैंडल में मान 14, तो 40 पॉइंट्स के आसपास ये तीन चार कैंडल्स में बन गया आपको, थोड़ा ज़्यादा ही बना होगा। तो इस तरह ट्रेड कर सकते हो, बड़ा सेफ ट्रेड होता है। और यूजली निफ्टी में ये चीज़ ईजली आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे ही आपका बाई साइड भी होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। अभी आपका एक लेवल बन गया। ठीक है, बॉटम आपका जो है कहीं ना कहीं सब्सटेन हो रहा है, तो अब यहाँ पर जो भी लास्ट स्विंग हाई हो वहाँ पर एक एक लेबल क्रिएट कर दो। इसके ऊपर सब्सटेन दिखता है, जैसे सब्सटेन हो रहा है, ग्रीन कैंडल बनी, फिर को ग्रीन कैंडल बनी। अगर डे क्लोज ना होता तो ये यहाँ तक, या जो भी इसके आसपास एक सप्लाई जोन था वहाँ तक जाता है ये। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो, लेवल लेवल बोल सकते हैं उसको, लेवल लेवल ट्रेडिंग बोल सकते हो, या उसको सपोर्ट कम बिकम रेजिस्टेंस ट्रेडिंग बोल सकते हो, या
रेजिस्टेंस कम बिकम सपोर्ट ट्रेडिंग बोल सकते हो। जैसे यहाँ पे सपोर्ट था, ये ब्रेक हुआ, अब रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, तो बहुत इम्पैक्टफुल ट्रेडिंग होती है ये। ठीक है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, इस पैटर्न को भी। अगर आप चाहते हो कि मुझे कोई भी प्राइस एक्शन समझ नहीं आ रहा, कोई इंडिकेटर्स मुझे समझ नहीं आ रहे हैं, तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। साथ में वी रैप को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक बेरिस डे है, मैंने लेवल क्रिएट कर लिया, बट वी रैप के नीचे हूँ तो मैं अवॉइड कर सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ लेवल मैंने एक क्रिएट किया था लो लेवल सेलिंग सिंबल के लिए, यहाँ से मैंने, तो जैसे मुझे ब्रेक दिखता है वी रैप के नीचे, तो मैं सेल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी भी आप फॉलो अप कर सकते हो। मैं आपको और दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये डे का लो था। ठीक है, ब्रेक हुआ, इस कारण ने ब्रेक किया। हाँ, इसमें रिकवरी ज़्यादा नहीं हुई है। तो इसमें क्या होता है, रेड ग्रीन का कॉम्बिनेशन जो बन रहा है वो ब्रेक हो रहा है, उसके नीचे आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, जैसे ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे हमें ट्रेड ले लिया। ठीक है, इसका स्विंग हाई है, वही आपके लिए एक वो हो गया, एसल हो गया। ठीक है, यहाँ दिखाता हूँ आपको। अब ये आप लेवल देख रहे हो, ये लेवल कहीं ना कहीं मैनेज हो रहा है आपका, या एक ये लेवल मैनेज हो रहा है, ये एक लेवल मैनेज हो रहा है। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर एक लगा दो, यहाँ पर सब्सटेन हो रहा है सारी चीज़ें। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई रिजेक्शन दिखता है मुझे, तो मैं कर लूँगा। ठीक है, वैसे यहाँ अच्छा कुछ बना नहीं लेवल ब्रेक, जो स्ट्रेटजी है, क्योंकि साइडवेज डे था पूरा का पूरा। ये देखिए आप, ये आपका डे का लो है, ये ब्रेक हुआ, इसके आसपास घूम के प्राइस आया, फिर अगेन ब्रेक। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हो, और बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रेडिंग वे है ये, स्पेशली फॉर निफ्टी। ठीक है, तो आज का मैंने लॉस आपको बता दिया कि हमने 6 मिनट में 1500 का प्रॉफिट बुक किया था। और रीज़न जल्दी क्लोज करने का सिर्फ यही था, क्योंकि सडनली एक जो लेवल ब्रेक हो रहा था, या तो हम उस पर रुकते थोड़ी देर के लिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको, ये दोबारा यहाँ पर प्राइस रिकवरी का वेट करते हैं फिर ट्रेड करते हैं, या तो तुरंत कर सकते हो जहाँ पर कोई रेड कैंडल दिखाई दे, और एक या दो कैंडल के लिए वेट कर सकते हो आप, आपको 20-30 पॉइंट्स मिले, वहीं पर आप ट्रेड क्लोज कर लो। ठीक है, होप आपको एक और स्ट्रेटजी और एक लॉजिकल वे पता चला होगा कि निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है। अगर आपको अच्छा लगता है ये स्ट्रेटजी, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं वीडियो, ये कंटेंट को, ताकि वो भी प्रॉफिट ले सके, कमा सके, तो प्लीज़ उनको शेयर करो आप। ठीक है, थैंक्स फॉर सपोर्ट। अब मेरे पास एक अच्छा अकाउंट आ गया यूट्यूब में, जो मेरा चैनल है, 132 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 60 मैंने अभी तक वीडियो बना दिए हैं। और कभी कभी बहुत अच्छा मुझे वो मिलता है, क्या बोलते हैं, व्यूज़ मिलते हैं। जैसे 298 व्यूज़ मुझे मिले थे 9 मार्च में। तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहे ऐसे, मुझे मेरे वीडियोस को लाइक करें और पूरा पूरा वॉच करें। आपको श्योर कुछ ना कुछ नया मिलेगा और कुछ इम्पोर्टेंट मिलेगा, जिससे अपने ट्रेडिंग को आप इम्प्रूव कर सकते हो। थैंक्स फॉर सपोर्ट एंड be with me. I will try to share some healthy and good content, genuine content, जिससे आपका भी ट्रेडिंग improve हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।